बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आपके लिए आज दो ख़बरें लेकर आए हैं और ये ख़बरें भी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं। पहली ख़बर है जिसके अंदर अमेरिका का एतराफ़ है उसकी पॉलिसीज़ का जो उसने ईरान के ख़िलाफ़ बनाए रखी, और उस पॉलिसी एतराफ़ के अंदर उसके फेलियर का एतराफ़ है। हैरान कुन ख़बर है, बड़ी ख़बर है, इस पर आज एक बात करेंगे। दूसरी आज ख़बर जिस पर हम बात करेंगे वो ताल्लुक़ उसका अमेरिका से ही है, लेकिन उसका असर जो है वो शाम और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर पड़ रहा है। सिफारती ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं शाम के और सऊदी अरब के। ये एक बड़ी ख़बर है, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी तफसीलात भी आपके सामने रख सकें। आप ये बात जानते हैं या आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है या ये स्कूल ऑफ थॉट पहुंचता है या ऐसी ख़बरें पहुंचती हैं या ऐसी थेरीज़ आपके सामने आती हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि यार किसी भी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है वो उस मुल्क का सिर्फ एक चेहरा होता है जो उस मुल्क को चला रहा होता है। असल जो ब्रेन है, असल दिमाग है, जो माइंड सेट है वो कोई और होता है। और ख़ुसूसन अमेरिका के बारे में ये तासुर बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि अमेरिका के जो प्लानिंग और पॉलिसी करने वाले हैं वो कोई और हैं, और जो उनके सदूर हैं या नायब सदूर हैं ये सिर्फ फ्रंट मैन हैं या ये चेहरे हैं। और इनके बदल जाने से प्रिंसिपल पॉलिसी यानी जो उनकी मेन पॉलिसी है उसके अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती। हाँ, 15-20 का फ़र्क पड़ जाता होगा या 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, किसी ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत है। और हैरान कुन तौर पे जो बात है वो ये है कि अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स में या जो थिंक टैंक्स हैं उसमें उसने कंसोर्शियम बनाया हुआ, यानी उसने एक नेटवर्क बनाया, एक धड़ा बनाया जिसके अंदर मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर लोगों की तादाद वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, यानी असातिज़ा कराम है। असातिज़ा, प्रोफेसर्स, उस्ताद, आप इसको जो भी नाम दे लीजिए, एक टीचर यकीनन सोसाइटी के वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट पार्ट ऑफ या वन ऑफ द मोस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी होता है। ज़ाहिर है वो बहुत सारे लोगों को आगे तालीम देता है। तो अमरीकी यकीनन तालीम की अहमियत को तो जानते हैं और उस पर बहुत सारा काम भी करते हैं, लेकिन अमरीकी इस चीज़ की अहमियत को भी समझ चुके हैं कि हमें सबसे बेहतर अगर कोई मशवरा दे सकता है तो वो एक उस्ताद दे सकता है। सो ऐसे बहुत सारे असातिज़ा हैं जिनको उन्होंने इकट्ठा किया और एक थिंक टैंक बनाया जिसके मुख्तलिफ उन्होंने नाम रखे हुए हैं, और उसके अंदर वो कई सालों से लोग काम कर रहे हैं। चूँकि वो हिस्ट्री से लिटरेट होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से लिटरेट होते हैं, वो ऐसे तमाम उमूर पर ग्रिप रखते हैं जो हाल और माजी दोनों की तर्जुमानी कर रहा होता है। इसी तरह अमेरिकन थिंक टैंक के अंदर भी, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के अंदर भी ऐसे लोगों का एक बड़ा चंक है जो पाया जाता है। ख़बर ये आई है कि मार्क फिट्जपैट्रिक जो एसोसिएट फेलो एट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ हैं, उनका ये कहना है, जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, उनका ये कहना है कि अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक ईरान पे फेल हो गई है। वो एक फेलियर था। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है कि मैक्सिमम प्रेशर हैज़ बीन इनइफेक्टिव। फिट्जपैट्रिक कौन है, मैं थोड़ा सा बिल्कुल वन लाइन के अंदर आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन कराता हूँ। फिट्जपैट्रिक वन ऑफ द की मेंबर्स, वन ऑफ द की एलिमेंट्स प्रिवेलेंट इन अमेरिकन थिंक टैंक, यानी अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी बनाई जाती है जो नेशनल या इंटरनेशनल होती है उसके ऊपर मुख्तलिफ थिंक टैंक्स काम कर रहे होते हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे ऊपर उनकी पॉलिसी है उसके थिंक टैंक को वन ऑफ द लीडर्स में शुमार फिट्जपैट्रिक का होता है। और फिट्जपैट्रिक आजकल शायद इतने फ़ाल नहीं हैं, आजकल वो या रिटायर हो चुके हैं या इससे दस्तबरदार हो चुके हैं, अब उनकी जगह कोई और ले चुका है। लेकिन उनका ये एतराफ़ी बयान सामने आना यकीनन उन तमाम स्टोरीज़ को भी विंडिकेट करा जो मैं आपके साथ शेयर करता आया, जो हम इस चैनल पे करते आए, कि अमेरिका जो मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक थी, जो ज़ोर आजमाई थी, जो पंजा आजमाई थी ईरान के साथ, उस पर सैंक्शंस लगाना, उस पर पाबंदियाँ लगाना, उसका मुहासबा करना, उसका मुहासरा करना, ये जितनी भी चीज़ें अमेरिका ईरान के साथ करता आया वो एक फेलियर साबित हुई है। जो बाइडन साहब यानी नई एडमिनिस्ट्रेशन सामने आई है और पॉलिसी मेकर्स ने एक प्लान के तहत ज़ाहिर है इस चीज़ को एग्जीक्यूट बज़रिया जो बाइडन कराने का इरादा
इरादा किया, उनके थिंक टैंक्स ने इस चीज़ की तर्जुमानी की है कि हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि हमारी मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक फ़ेल हो चुकी है। बहरहाल अगर इसके बड़े पैराए में जाएँ तो गुफ्तगू खैर बहुत और तरफ निकल जाएगी। हमारी इस हवाले से भी स्टोरीज़ या वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उन पर जाके इसकी तफसील समझ सकते हैं। मुख्तसर ये है कि अमेरिका इस बात को रियलाइज़ कर चुका है कि दुनिया में जहाँ भी उसने प्रेशर धौंस धाक जमाने के लिए, पंजा आजमाई के लिए उसने जब भी फ़ोर्स का इस्तेमाल किया है, उसने हमेशा उस पर रिटेलिएट किया है। दूसरी आज ख़बर जिस पर मैंने आपसे बात करनी है उसका ताल्लुक़ सऊदी अरब और शाम से है। आप जानते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कई सालों से ख़राब है, बल्कि कई दहाइयों से ख़राब हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान खैर किसी दौर में सिफारती ताल्लुकात होते थे, उसके बाद सर्द मोहरी का शिकार हो गए, प्रॉक्सी वॉर जारी हो गई, और उस प्रॉक्सी वॉर के अंदर बेसिकली सऊदी अरब और ईरान थे जो आमने सामने थे। शाम को बशार अल असद को सपोर्ट करने वालों में जो बड़ा कैंप या बड़ा धड़ा था जो फ़ाइट अगेंस्ट सऊदी अरेबिया कर रहा था, उसमें ईरान था। आप ये जानते हैं, इस पे भी हमारी स्टोरी मौजूद है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों टॉक्स कर रहे हैं और इराक़ के अंदर उनकी टॉक्स जारी है, और इन टॉक्स का मकसद ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक खलिश है, जो एक गैप है, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत वाइड रेंज चीज़ें हैं, उनको नैरो किया जाए, ताल्लुकात को बहाल किया जाए, दोनों ममालिक आपस में दोस्ती करें, उसी किस्म की दोस्ती करें जो 50 सालों पर मुहित है, जो 1940 से जिसका आगाज़ हुआ और 1979 तक जो है वो जारी रही। बहरहाल इसमें भी अमेरिका की अमेरिका की मर्ज़ी और अमेरिका की मंशा इसके अंदर शामिल है। अमेरिका ये बात चाहता है, अमेरिका की ख्वाहिश है कि ईरान जो उसके वन ऑफ़ द बिगेस्ट एनिमीज़ में था या वन ऑफ़ द बिगेस्ट ओपोनेंट्स में था, उसको कूल डाउन किया जाए। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज़ कैंप का हिस्सा बनने जा रहा है, या ये कह लीजिए कि वो बन चुका है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ होना अमेरिका के यकीनन ख़िलाफ़ चाहता है। अमेरिका को मुहासरा चाइना का करना होगा, उसको आइसोलेट करके, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके दुश्मन और उसके दोस्तों को अपना दोस्त बना ले, और ये उसी की कॉन्टीन्यूटी है, उसी की प्रोटेक्शन है। आप आने वाले दिनों में इस हवाले से यकीनन ख़बरें देखेंगे जिसके अंदर आपके सामने ये खबर आएगी जिसमें आपको ये पता लगेगा कि सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात, सीरिया के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, दोनों ममालिक के सफारत खाने ऑपरेटिव हो चुके हैं, सीज़ फायर हो चुका है। यमन और हुतियों का जो मसला चल रहा है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक जो है पीस और अमन हो चुका है, और ये भी आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ईरान ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। जो टॉक्स जारी हैं ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से, जो 2016 से ऑनवर्ड बहुत ही ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए गैप जिसके अंदर आ चुका था, शेख आयतुल्लाह शेख निमर अल निमर की शहादत के बाद जिनको सऊदी ने एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी दे दिया, इस वजह से कि जी वो सऊदी अरब के अंदर शियाइज़म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को बगावत पे उकसा रहे थे रियासत के ख़िलाफ़। बहरहाल उसके बाद सफारती ताल्लुकात भी दोनों ममालिक के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब जैसा कि हमने आपको इस हवाले से अपडेट रखा, और बहुत सारे बल्कि स्टेट लेवल के ऊपर भी ईरानियंस की जानिब से और सऊदीज़ की जानिब से डिनाइल किया गया और बताया गया कि नहीं जी हमारी कोई टॉक्स नहीं जारी, लेकिन हमने आपको तब भी रिपोर्ट किया, बताया कि टॉक्स जारी हैं, और अब पूरी दुनिया के अंदर ये खबर रिपोर्ट हो रही है, बल्कि सामने बयानात आ रहे हैं उनकी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स के, फॉरेन मिनिस्टर्स के। और इसी तरह आज आपको ये चीज़ हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान टॉक्स जारी हैं, जिसमें शाम और सऊदी अरब जो है एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि सिफारती ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वस्ता की इस तमाम सूरत हाल पर आपको अपडेट रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद ऐसी वीडियोज़ पर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।